साहब, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी, कुछ खाने को दे दीजिए। अरे सर आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे वीरू सर, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं सौरभ सोनी, आपके लास्ट ईयर एमबीए के बैच का स्टूडेंट। अरे सौरभ सर, आप अपना स्टैंडर्ड तो देखो, आप इस भिखारी को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? तुम चुप करो रूपाली, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है बड़ों से कैसे बात करनी है। तुम मेरी जूनियर हो, जूनियर रहो। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। सर आपको अभी तक कुछ याद नहीं आया? सर प्लीज याद करो, मुझे पूरे 3 साल एमबीए की ट्यूशन पढ़ाई है आपने। अरे हाँ, तुम तो वही सौरभ सोनी हो ना, जिसने मुझसे ट्यूशन लेने के बाद टॉप किया था एमबीए में? हाँ सर, मैं वही हूँ। शुक्र है फाइनली आपने मुझे पहचान तो लिया। हाँ सौरभ, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं। सर आपको पता है, यहीं डीसी में नील इवेंट्स में मैं डायरेक्टर की जॉब कर रहा हूँ, और ये सब आपकी वजह से। आपको तो पता ही है मैं पढ़ाई में कितना वीक हुआ करता था, आपने कितनी मेहनत करी मुझ पर। और तो और आपको पता था कि मेरी परिवार की कंडीशंस कितनी ख़राब थी, और आपने उस टाइम मुझे बिना फीस लिए पढ़ाया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं भूल सकता आपके किए हुए वो एहसान। थैंक यू सो मच सर। अरे सौरभ, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाया ज़रूर है, लेकिन आज तुम जिस मुकाम पर हो वो खुद की मेहनत की वजह से हो। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इतनी मेहनत करी और ऐसे मुकाम पर पहुँचे हो आज। गुरु का काम तो सिर्फ शिक्षा देना होता है, लेकिन उस शिक्षा को लेकर उस पर विजय प्राप्त करना वो एक शिष्य का काम होता है, और ये तुमने बाखूबी कर दिखाया है। सौरभ, आज मुझे छोड़कर मेरे पढ़ाए हुए सारे बच्चे आ गए हैं। कोई डीएम बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, बस मैं एक पीछे रह गया। क्योंकि इंसान पढ़ लिख कर आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। सर आप में और मेरे पेरेंट्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। जितनी इज्जत और रिस्पेक्ट मैं अपने पेरेंट्स की करता हूँ, उतनी आपकी भी करता हूँ। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतने एजुकेटेड होकर आप इस कंडीशन में हो, लोगों से भीख मांग रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपको इस कंडीशन में देखकर। सौरभ, तुम्हें तो पता ही है कि जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि मैं तुम जैसे बच्चों को शिक्षा दे सकूं। लेकिन आज से 3 साल पहले मेरे पापा की दोनों किडनियां फेल हो गई। डॉक्टर ने इलाज के लिए 50 लाख रुपए मांगे। मैं क्या करता? मैं अपने रिश्तेदारों के पास गया, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी। फिर मैंने बैंक से लोन लिया, अपना घर गिरवी रख दिया, अपनी ज़मीनें बेच दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है, तो मेरे पापा ही मुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद मेरे पर इतना कर्जा हो गया सौरभ कि मेरे पास और कुछ चारा नहीं बचा। अब मैं लोगों से भीख मांग कर, कूड़ा बिन कर, किसी के यहाँ मजदूरी कर कर अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करता हूँ, और अभी भी मुझे 25 लाख का कर्जा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। लेकिन सर आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है ना कि आपके लिए कुछ करें। सर आप चिंता मत करो, जिस कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ ना, वहाँ पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जॉब लग जाए। मुझे कौन ही जॉब देगा? मेरी हालत तो देखो, ना ढंग के कपड़े हैं मेरे पास, ना खाने के लिए रोटी। सौरभ, तुम मुझे अपनी कंपनी में ले जाकर अपनी बेइज्जती और करवाओगे। रहने दो। सर आपका टाइम ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरी नज़र में आपके लिए हमेशा इज्जत थी, है और हमेशा रहेगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपकी जॉब में लगवा के रहूँगा। और हाँ, जॉब लगने से पता है आपका जो कर्जा है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। सौरभ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा शिष्य मिला जो मेरी इतनी मदद कर रहा है। भगवान ऐसा शिष्य सारे गुरुओं को दे। आप मुँह लटका के खड़े क्यों हो? चलो मेरे साथ। अरे ये क्या, इसको साइड में रखो, अब आप अफसर बन गए हो, कंपनी में बैठोगे। दोस्तों, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, इसलिए हमेशा हर किसी के साथ विनम्रता से पेश आएं। क्या आपको लगता है कि इस स्टूडेंट ने अपने टीचर की मदद करके सही किया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पेज को फॉलो करना मत भूलना।